वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो इस कोरोना वायरस के दौर में एक नया सितारा उभर के आया है और उसका नाम है जूम ऐप। जो लोग ये नहीं जानते कि जूम ऐप क्या करता है, तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें आप 1 से लेकर 100 जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो अगर आप फ्री ऐप यूज करते हो तो। ऑफ कोर्स अगर आप पेड ऐप यूज कर सकते हो तो आप ज्यादा लोगों के साथ भी कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, लेकिन आइडिया ये है कि इस ऐप के थ्रू आप मीटिंग्स कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ये जो जूम ऐप है ये रिसेंटली आप देखोगे प्ले स्टोर की बात करो, ऐप स्टोर की बात करो, ये टॉप ट्रेंडिंग एप्स में आ चुका है अब, और बहुत रैपिडली ग्रो किया इस पर्टिकुलर ऐप ने। और वो इसके लिए क्योंकि आदमी घर से बाहर जा नहीं पा रहा है, तो और कुछ नहीं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने दोस्तों या ऑफिशियल कोई काम तो कर सके एटलीस्ट। तो कंसेप्ट तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी जैसे चांद में दाग होता है वैसे इस अच्छे से ऐप में भी एक प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वार्न किया है कि जूम ऐप नहीं यूज करना चाहिए। यहां तक कि जर्मनी, सिंगापुर और ताइवान ने इस ऐप को बैन भी कर दिया है। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता और इस ऐप के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, या फिर अगर आप कोई टीचर हो जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, या फिर अगर आप कोई एम्प्लॉय हो जिसको जबरदस्ती आपके बॉस ने जूम ऐप पे डाल दिया है, या फिर जनरली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हो, तो ऐसे में अगर कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप ये ऐप यूज कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज है इस ऐप में, लेकिन जो इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अगर ये सारी पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप कंपैरेटिवली सेफ होंगे और ये ऐप आप यूज कर सकोगे। लेकिन एक भी पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो में मिस मत करना, क्योंकि एक भी लूप होल अगर आप छोड़ दोगे तो हैकर के लिए आसान हो जाएगा आपके फोन में एंटर होके कोई भी डेटा चोरी करने के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी। मैं इस वीडियो पे कुछ बेसिक, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आता हूं आप लोग के लिए। तो आज के दौर में अगर आप इंफॉर्म्ड रहना चाह रहे हो डेवलपमेंट्स के बारे में, तो आपको इतना ही करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसे कि आप जानते हो कि हर वीडियो के एंड में मैं शाउट आउट देता हूं एक ऐसे कमेंट को जो आप लोगों ने मेरे चैनल या मेरे वीडियोस पे दिया है। और सच बताओ तो आप लोगों के सारे कमेंट्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं तो मेरे को उसको चूज करने में बहुत तकलीफ पड़ती है, लेकिन जो थीम है वो थीम है। मैं एक वीडियो में एक ही कमेंट को चूज करके फीचर कर सकता हूं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्या पता इस वीडियो में आपका कोई कमेंट हो जो फीचर हो रहा। तो ये है हमारा जालिम ऐप जूम ऐप, जिसने बहुत पैसे और शोहरत कमा ली है। सो इस ऐप को सेफ बनाने के लिए पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है मीटिंग्स का, जो सेकंड नंबर ऑप्शन, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर अगर आपका मीटिंग पासवर्ड ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है आपको। इसे होगा ये कि जब भी आपको मीटिंग क्रिएट करोगे तो एक पासवर्ड क्रिएट होगा और हर पार्टिसिपेंट को एक पासवर्ड चाहिए इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो आपको चेंज करना है, आपको नीचे थर्ड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है एनेबल वेटिंग रूम। अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से करता है कि जैसे कोई क्लासरूम हो और उसके अंदर वही स्टूडेंट्स एंटर कर पाए जो टीचर परमिशन देना चाहे, और जब तक वो परमिशन नहीं देता है तब तक वो स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर ही खड़े रहते हैं, और बाहर जहां खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं वेटिंग रूम। नेक्स्ट जो चेंज करना है, आपको सेकंड लाइन से एक ऑप्शन दिख रहा है अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट। अगर ये ऑन है तो आप इसको ऑफ करके रखें। तो इसे होगा ये कि जब तक होस्ट नहीं आता है तब तक उसके पार्टिसिपेंट्स इस पर्टिकुलर मीटिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी हैकर अगर आपकी मीटिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो वो होस्ट के आने से पहले तो आ ही नहीं सकता, और होस्ट के आने के बाद भी वो वेटिंग रूम में वेट कर रहा होगा जब तक कि उसको अप्रूवल नहीं मिलता। नेक्स्ट आपको इस पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मीट एंड चैट। इस पे जब आप क्लिक करोगे और आप जब न्यू मीटिंग पे क्लिक करोगे तो यूज पर्सनल मीटिंग आईडी जो है इसको आपको ऑफ रखना है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि आपका पर्सनल आईडी किसी के साथ शेयर हो। क्योंकि एक बार अगर ये पर्सनल आईडी कोई हैकर के पास पहुंच गया तो उसके लिए काफी आसान हो जाएगा आपकी मीटिंग्स में एंटर होने का। अब यही चीज आपको स्केड्यूल में भी आके करना है, जहां पे आपको यही ऑप्शन मिलेगा यूज पर्सनल मीटिंग आईडी, जिसको आपको ऑफ रखना है। और उसके नीचे आपको मीटिंग पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसको आपको ऑन रखना है। उसके बाद आपको एक ऑडियो ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको डिवाइस ऑडियो पे क्लिक करके ओके करना है। नेक्स्ट आपको एडवांस ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है एनेबल वेटिंग रूम, इसको आपको ऑन रखना है। इसके सिवाय आप ये भी कर सकते हो, किसी और को आप एज अ को होस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मीटिंग्स में। तो जब आप बिजी होंगे कोई प्रेजेंटेशन करने में तो आपका को होस्ट इन हैकर्स को आपकी मीटिंग से
दूर रखेगा। अब उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट। ये ऑप्शन अगर ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है एंड उसके बाद आप इसको डन कर दोगे, आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। अब जैसे आप स्टार्ट मीटिंग करोगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है मोर का। मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको मीटिंग सेटिंग्स मिल रही है यहाँ पे। अब याद करके लॉक मीटिंग हमेशा ऑन रखे, तो इसे होगा ये कि आपकी मीटिंग हमेशा लॉक्ड रहेगी, कोई इसको एंटर नहीं कर पाएगा विदाउट योर परमिशन। अब जब आप कोई भी मीटिंग को एंड करना चाह रहे हो तो आप जब एंड पे इधर ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एंड मीटिंग फॉर ऑल और दूसरा है लीव मीटिंग। अब याद करके लीव मीटिंग आपको बिल्कुल नहीं क्लिक करना है, आपको एंड मीटिंग फॉर ऑल करना है, क्योंकि अगर मीटिंग खत्म हो रही है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जाने के बाद ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं होती है और कोई हैकर इस मीटिंग को एंटर ना कर पाए। तो जैसे आप एंड मीटिंग फॉर ऑल करोगे तो आपकी ये मीटिंग कंप्लीटली एंड हो जाएगी। अब कोई भी मीटिंग जैसे चल रही है तो आपको नीचे जो मोर का ऑप्शन मिल रहा है उसमें मीटिंग सेटिंग्स में जब आओगे तो आपको एक शेयर स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयर नहीं करने देना है, इसलिए आपको इसको ऑफ करके रखना है, क्योंकि कितनी बार हैकर्स क्या करते हैं कि वो आपकी मीटिंग में एंटर होके अपनी स्क्रीन शेयर करके दूसरे पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब भी करते हैं। अब ये जो सारी सेटिंग्स थी वो ऐप में थी, कुछ सेटिंग्स आपको ब्राउजर में भी आके करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना ब्राउजर खोलना है और वहां पे आपको zoom.us पे जाना है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक एरो की की दिख रही है, उस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल शेयर का, ये अगर आपका ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ रिमूव पार्टिसिपेंट्स टू रीजॉइन, तो इसको भी आपको ऑफ ही रखना है। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट को आप मीटिंग के बाहर निकाल लेते हो तो वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स कैन ज्वाइन मीटिंग्स फ्रॉम वेब क्लाइंट, तो ये ऑप्शन आपको ऑन करके रखना है। तो इसे होगा ये कि वही यूजर्स लॉग इन कर पाएंगे जिन लोग ने साइन इन करके रखना है अपने अकाउंट में, तो कोई एरा गेरा आपके मीटिंग में एंटर नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट आपको ऊपर राइट साइड पे एक ऑप्शन मिल रहा है स्केड्यूल अ मीटिंग, इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा लेआउट मिल जाएगा। इसमें मीटिंग आईडी के बाजू में जनरेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है ना कि पर्सनल आईडी पे। तो जनरेट ऑटोमेटिकली भी जब आप क्लिक करोगे तो कोई भी मीटिंग आप स्केड्यूल करते हो उसमें एक नया मीटिंग आईडी क्रिएट होगा, ना कि आपका पर्सनल मीटिंग आईडी शेयर होगा। एंड याद करके अपना पर्सनल आईडी किसी के भी साथ शेयर मत करना। इसके सिवाय कुछ और चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने ऐप को आप रेगुलरली अपडेट करते रहो, क्योंकि बीच बीच में जूम ऐसे अपडेट्स लेके आता है जिससे वो हैकर्स को दूर रख सके अपने मीटिंग से। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी कि मीटिंग्स में कोई भी पर्सनल मैटर्स डिस्कस मत करो, क्योंकि हैकर्स का काम ही यह है कि वो मीटिंग्स में आके आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी मीटिंग क्रिएट करते हो तो उस मीटिंग की लिंक आप पब्लिकली शेयर मत करो, जैसे फेसबुक पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया। ये चीज कंप्लीटली अवॉइड करो। आप जिसको भी इनवाइट करना चाह रहे हो उसको पर्सनल मैसेज या पर्सनल ईमेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी मीटिंग लिंक पब्लिक हो गई तो हैकर जूम बॉम्बिंग करके आपके मीटिंग में एंटर होके आपको और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको परेशान करेंगे। और लास्टली, अगर आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाह रहे हो तो जूम ऐप को सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे यूज करो, क्योंकि मोबाइल पे जो ऐप है वो आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में अप्रूव होके फिर ही आते हैं, जबकि लैपटॉप में अगर आपको जूम ऐप यूज करना है तो वो ऐप स्टोर के थ्रू नहीं आता, लेकिन आप सेपरेटली उसको डाउनलोड करते हो। तो एनी सॉफ्टवेयर जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के थ्रू आए वो ज्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू आप डायरेक्टली अगर कोई वेबसाइट से डाउनलोड करो उसको। तो इतनी सी सलाह मेरी, कुछ मान लेना, उसके बेसिस पे आपका ऐप ये कंपैरेटिवली सेफ हो जाएगा फ्रॉम ऑल द हैकर्स। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए वो सारे स्टेप्स फॉलो करना अगर आप सेफ रहना चाह रहे हो इस जूम ऐप के प्लेटफॉर्म पे। और शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। तो गाइस, जाने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए उलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।